हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था ट्रिग्नोमेट्रिक के, मैंने क्या बताया, फर्स्ट लेक्चर में बेसिक इन्फॉर्मेशन दिया था, सेकंड लेक्चर में मैंने क्या दिया था आपको, थोड़ा सा एंगल के बारे में बताया था। तो मैंने आज उस डिग्री, रेडियन एंड क्या ग्रेड में क्या रिलेशन था उसी के बारे में आज डिस्कशन करेंगे। राइट, स्टार्ट करते हैं। तो हमको हेडिंग है हमारा क्या, रिलेशन बिटवीन डिग्री, रेडियन एंड ग्रेड। राइट, अब इसके बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे। ये है क्या भाई, अभी मैंने बताया था कि क्या होता है कि जितने भी एंगल्स हम लोग मेजर करते हैं वो सब किस पे, टू राइट एंगल ट्रायंगल पे, टू राइट एंगल। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, टू राइट एंगल को हम क्या लिखते थे, पाई 180 डिग्री या 200 ग्रेड। राइट, अगर मैंने यहाँ से कैलकुलेशन निकाला था, क्या था यहाँ पे, पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री इज इक्वल टू 200 ग्रेड। राइट, ये चीज़ आपको मैंने बता दिया था। इसमें से मैंने बताया था कि अगर मुझे 1 क्या चाहिए, रेडियन चाहिए। पहला कंसेप्ट ध्यान से समझिएगा, 1 रेडियन चाहिएगा मुझे। 1 रेडियन निकालने के लिए क्या करोगे भाई, 1 रेडियन को मुझे कन्वर्ट करना है किस में, डिग्री में। तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180 डिवाइडेड बाई कितना, पाई, देन आंसर है डिग्री। तो क्लियर हो गया कि 1 रेडियन में हमारा 180 डिवाइड बाई कितना होता है, पाई होता है। राइट, अगर मैं बात किया इसी को इसके साथ करूं तो क्या लिखेंगे बेटा, 200 डिवाइड बाई पाई के पावर क्या हो जाएगा बेटा, ग्रेड। क्या हमारी ये बात क्लियर हो गया, नहीं क्लियर हो गया? अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, बी पॉइंट। अब मुझे बेटा आपका क्वेश्चन आएगा कि सर अगर मुझे डिग्री को कन्वर्ट करना है भाई, कोई दिक्कत नहीं, आप डिग्री को भी कन्वर्ट कर लो। इसको डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा भाई, पाई बाई 180 टू दी पावर कितना बेटा, पावर मतलब नहीं दिखा रहा हूँ बट सिंबल दिखा रहा हूँ कि ये क्या हमारा है, रेडियन है। कि किसका सिंबल है भाई, रेडियन का सिंबल है। लेकिन अगर बात बताओ, अगर मैंने कह दिया अब इसको कन्वर्ट इसमें करोगे कितना आएगा बेटा, ये 0 0 कैंसिल आउट, बचेगा कितना, 10 बाई कितना आ जाएगा, 9। तो लिखोगे क्या, 10 बाई 9 क्या आ जाएगा बेटा, ग्रेड। अगर डिग्री को ग्रेड में कन्वर्ट करना तो आप ये यूज करोगे। इसके बाद मैंने आपको थर्ड पॉइंट पढ़ाने जा रहा हूँ, उसके बारे में जब ग्रेड दिया है तो कैसे कन्वर्ट करेंगे। मतलब ग्रेड को 1 ग्रेड है, इसको कन्वर्ट करना है इसमें, तो आप लिखोगे पाई बाई 200, ये क्या हो जाएगा, रेडियन। अगर इसको कन्वर्ट जस्ट अपोजिट, 9 बाई कितना होगा बेटा, 10, ये क्या हो जाएगा, डिग्री। राइट, एक चीज़ और मैंने बताया था, एक बार फिर से समझ लो। अगर ग्रेड सिस्टम है, थोड़ा सा रिवाइज करा दे रहा हूँ। अगर मेरे पास ग्रेड सिस्टम, जैसे अगर मैं पहला पॉइंट बात करता हूँ, अगर मेरे पास डिग्री सिस्टम है, क्या है बेटा, डिग्री सिस्टम। इस डिग्री सिस्टम के लिए आपको बताया था मैंने कि 1 डिग्री में कितना मिनट बेटा, 60 मिनट, और क्लियर है कि नहीं, और तो 1 मिनट में कितना, 60 सेकेंड। राइट, लेकिन अगर मैं ये कौन सा बोल देता आपसे बेटा, ग्रेड सिस्टम। ग्रेड सिस्टम की बात करेगा तो मुझे पता है कि 1 ग्रेड कितना हो जाएगा बेटा, 100 मिनट होता है। तो 1 मिनट इक्वल टू कितना, 100 सेकेंड होता है। ये आपको क्लियर है। एक चीज़ मैंने और रिलेशन पढ़ाया था, उस रिलेशन को भी ध्यान से समझिएगा। रिलेशन क्या है उसके बारे में समझिए अच्छे से। क्या है ये कि अगर मैंने आपसे पॉइंट बोल दिया कि एक बात बताओ भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बच्चे को और क्वेश्चन में भी डिस्कशन किया जाता है। एक क्वेश्चन आ भी चुका है, ट्रू और फॉल्स वाले ऑप्शन में आया हुआ था IIT JEE के। क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन ये है कि इस टाइप का कि अगर मैं क्वेश्चन बोल दिया, अगर मैंने क्वेश्चन बोल दिया कि पाई इज इक्वल टू कितना होता है बेटा, 180 डिग्री। ये कल मैंने डिस्कशन किया था। पाई इक्वल टू क्या है, 180 डिग्री। तो आप बताओ 1 रेडियन कितना हो जाएगा, 180 डिवाइड बाई पाई के पावर क्या होगा बेटा, डिग्री। तो 1 इक्वल टू 180, देन पुटेड वैल्यू आप पाई इज इक्वल टू 22 बाई कितना हो जाएगा बेटा, 22/7। राइट, अब इसको डिवाइड करते ही आप सॉल्व करोगे, कितना लिखोगे बेटा बताओ, ये कैंसिल आउट होगा, यहाँ से आएगा 90,
90 का इससे मल्टीप्लाई कितना होगा, डिवाइड बाई बेटा कितना हो जाएगा 11, ये डिग्री 1 टाइम्स डिवाइड करोगे कितनी बार जाओगे बेटा बताओ लेके 57 नहीं, आप डिवाइड करके एक बार स्टेप सिखा देता हूँ आपको। आप कितनी बार ले जाओगे बेटा 5 टाइम्स, फिर कितना बचेगा आपका यहाँ पर 8, फिर कितना टाइम्स 7 टाइम्स, बचा कितना आपका, फिर इसके बाद देखो आपने डिवाइड किया बचा 8, फिर आपका डिवाइड किया 7 तो बचा 3 बाई कितना हो जाएगा 11, ये आपका क्या है बेटा डिग्री, और ये भी क्या है डिग्री। अब इस डिग्री को भी, अब ये देखोगे ये फ्रैक्शन में कभी नहीं होना चाहिए, अगर फ्रैक्शन में है मतलब दैट इज अगर डिनोमिनेटर बड़ा है तो इसको कन्वर्ट कर दो अगले वाले में, तो भाई डिग्री को किस में कन्वर्ट कर दो मिनट में, तो ये कितना हो जाएगा, इसको यहाँ लिखता हूँ तो आप देखोगे कि 1 रेडियन इक्वल टू कितना हो जाएगा 57 डिग्री प्लस कितना होगा बेटा 60 का मल्टीप्लाई कर दूँ 3 इंटू 60 डिवाइड बाई कितना 11, ये आंसर किस में आ गया बेटा मिनट में। अब बताओ इसको फिर मल्टीप्लाई करोगे तो आप क्या लिखोगे 57 डिग्री प्लस 180 डिवाइड बाई 11, ये क्या होगा बेटा मिनट। अब इसको डिवाइड करो बेटा कितना आएगा बताओ जल्दी से, इसको कितनी बार लो 1 टाइम्स, कितना ले जाओगे 1 टाइम्स, बचेगा कितना 7, उसके बाद फिर कितनी बार ले जाएंगे 6 टाइम्स, बोलो ये हो गया मिनट प्लस अभी कितना बच्चा हमारा 4/11, तो 4 बाई कितना हो जाएगा 11, ये हमारा क्या आंसर आएगा सेकेंड मिनट में रहेगा। अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट, अगर ये 57 डिग्री और 16 मिनट है, अब इसको डिवाइड करने के लिए इसको भी चेंज कर लो, क्या कर लो बेटा ये मिनट है, इसको करने के लिए इसको सेकंड में कन्वर्ट कर दिया, डिवाइड बाई क्या हो गया 11, ये हमारा सेकंड होगा। अब इसको सॉल्व करोगे तो 57 डिग्री 16 मिनट प्लस कितना बेटा 240 डिवाइड बाई 11 सेकेंड। इसको बस लास्ट टाइम अब इसको सॉल्व करोगे तो लिखोगे 57 प्लस 16 प्लस कितना आ गया बेटा यहाँ से 22 मान के चलो 21 आएगा, लेकिन हमने इसको अप्रोक्सीमेट 22 सेकंड ले लिया। इसको आप सही से लिखो तो लिखोगे 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकंड, राइट। तो आपको रिजल्ट मिला क्या उसके बारे में समझिए। तो रिजल्ट ये मिला कि अगर कहीं 1 डिग्री है और आपको बोले 1 डिग्री किसके बराबर होगा, तो आप बोलेंगे 57 डिग्री और कितना बेटा 16 मिनट 22 सेकेंड। अगर इसको लिखूं तो अप्रॉक्सीमेट आप यही लिख चलते हो तो 57 डिग्री के बराबर होता है। ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, राइट, और गलतियां भी नहीं होना चाहिए आपसे। अब इसी पे कुछ क्वेश्चन कराएंगे, अब आपको समझ आएगा। जैसे एक क्वेश्चन और करा देते, एक क्वेश्चन थोड़ा सा, जैसे बच्चा कोई पूछ दिया कि सर क्वेश्चन इस टाइप का डिस्कशन करना है मुझे थोड़ा सा, कि सर आप बताइए साइन 1 डिग्री, जैसे हमसे क्वेश्चन बोल दिया साइन 1 डिग्री बड़ा है कि साइन 1 रेडियन बड़ा 1 बड़ा है। अब आपके डाउट होता था, कल मैंने डिस्कशन किया था कि जब 1 डिग्री और 1 आए तो ये देखो दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। कंपेयर कब करोगे आप, जब दोनों का यूनिट क्या हो जाए सेम। इसका यूनिट किस में दिया है डिग्री में, इसका यूनिट किस में दिया है रेडियन में, क्या दोनों के यूनिट सेम है नहीं सेम है। तो जब दोनों के यूनिट सेम नहीं है तो आप क्या करना चाहोगे कि सर दोनों के यूनिट सेम करें, या तो डिग्री को रेडियन या तो रेडियन को डिग्री में, जैसी आपका इच्छा करे। तो लेकिन आप आंसर किस में लिखे हो उसको साइन 20 डिग्री 30 डिग्री जो किए हो, तो उसको लेकर के थोड़ा सा हम इन्फॉर्मेशन देंगे। आप लोग को बेसिकली पता होना चाहिए। हाँ, थोड़ा सा मैं इरेज कर देता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि स्पेस नहीं है, तो थोड़ा सा पॉइंट बताऊँगा। ये तो चीज़ें आपको समझ में आ गया है, थोड़ा सा मैं क्या बताऊँगा हल्का सा। ध्यान से समझो बेटा, अगर मैं इसे क्वेश्चन पूछ दिया तो पहले आपको ये याद होना चाहिए कि ये साइन है, ये क्या है बेटा कॉस है, ये क्या है टेन है, ये क्या है कॉट है, ये क्या है सेक है, और ये क्या है बेटा कोसेक है। एक बात बताओ, अगर ये कितना डिग्री बेटा 0 डिग्री, ये कितना है बेटा 30 डिग्री, ये कितना है 45 डिग्री, ये कितना है 60 डिग्री, और लास्ट कितना है बेटा 90 डिग्री, ये हमको दिया हुआ है। अब एक बात बताओ मुझे, अगर मुझे इसमें चेंज करना है तो बताओ पहले इसकी वैल्यू पता है सबको 0, या बताओ 1/2 1/√2 √3/2, देन आंसर 1 90 का। अब इसका बताइए भाई, इसका जस्ट अपोजिट 1
√3/2, 1/√2, 1/2 एंड आंसर क्या 0। नेक्स्ट आपका क्या होगा उसके बारे में समझिए। साइन बाई कॉस tan, आंसर 0, 1/√3, 1√3 इनफाइनाइट, जस्ट अपोजिट इनफाइनाइट, √3, 1, 1/√3 एंड देन 0, राइट। अब बताओ सेक का अपोजिट कौन होता है कॉस, तो इसको लिखो, क्या लिखेंगे 1, राम राम 2, और यहाँ क्या हो जाएगा बेटा इनफाइनाइट। अब इसका बताओ कितना हो जाएगा इनफाइनाइट 2, √2, ये कितना है बेटा 2/√3 ना, इसका भी क्या हो जाएगा 2/√3, और यहाँ से कितना हो जाएगा 1। क्या हमारी बातें समझ में आ रहा है आपको अच्छे से। अब एक चीज़ आपने इसमें क्या देखा कि सर अगर मैं देखूँ, अब ये हल्का सा ध्यान देना, आप देखो साइन की देख लो, किसको देखो बेटा साइन को, और किसको देखो बेटा टैन को देखो, और किसको देखो लास्ट बेटा, और किसको देखना है सेक को देखना है, किसको बेटा सेक, ये तीनों को देखो, और लास्ट अब बताओ किसको देखना है फिर हमको कॉस, कॉट और कोसेक को देखना है, इनको भी देखना है। तो आप एक चीज बताओ, आप इसमें क्या देख रहे हो ये ध्यान दो। साइन कॉस टेन में जब हम 0 डिग्री से टेंड करेंगे किधर की तरफ 90 डिग्री की तरफ, जब मैं 0 डिग्री से 90 की तरफ जा रहा हूँ तो हमारी वैल्यू इंक्रीज कर रही है कि डिक्रीज कर रही है। टेन में देखो, टेन में भी क्या कर रहा है इंक्रीज, और इसके बाद किस में देखना है सेक में, सेक में भी क्या कर रहा है इंक्रीज कर रहा है, कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो आपने क्या देखा टेन और साइन और सेक हमेशा क्या कर रहा है इंक्रीज कर रहा है। क्लियर है नहीं क्लियर? तो मैं बोलूँगा इसमें हमारी वैल्यू क्या करेगी इंक्रीज करेगी। जबकि अगर मैं इसकी बात करूँ, किसकी इसकी, इसमें आप बताओ जब आप मूव करोगे या चलोगे 0 डिग्री से 90 डिग्री में तो हमारी वैल्यू क्या हो रही है डिक्रीज कर। क्या आपको क्लियर हुआ? अब एक बात बताओ, अगर मैं थोड़ा सा डिस्कशन किया तो आप जरा इसको बताइए कि ये साइन क्या है 1 डिग्री है और ये क्या है साइन 1 है। पहले इसको आप क्या करोगे कन्वर्ट करोगे भाई किसमें डिग्री में, लेकिन भाई आपको पता है कि 1 रेडियन है तो इसको मैं क्या ले सकता हूँ 57 मान लिया। अभी बताओ ये कितना है साइन 1 डिग्री। पहले बताओ ये साइन 1 है, ये साइन कितना है 57, और वैल्यू साइन 1 डिग्री से साइन 57 वैल्यू क्या करेगी बढ़ेगी। तो इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। तो अगर मुझसे कोई पूछे तो साइन 1 डिग्री बढ़ेगी साइन 57 डिग्री, तो हम बोलेंगे क्यों बढ़ी है 57, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या आएगी वो ज़्यादा आएगी, क्योंकि मैंने यहाँ पर सिखा दिया था। अब बेसिकली बहुत ही आसान आपका चैप्टर हो गया कि हाँ सर अब जाके कंसेप्ट क्लियर हुआ है कि नहीं। अब मैं आपसे बताऊँगा इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे डिस्कशन करना है, राइट। ओके बेटा नोटेट कर लो इसको। चलो तो मैं अब स्टार्ट करने जा रहा हूँ कुछ क्वेश्चन को कराने के लिए। तो देखो क्वेश्चन हमारा है SL लोनी से कराने जा रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं, बेसिक क्वेश्चन करा के आपको SW देने वाला हूँ। तो कुछ क्वेश्चन बता दो कैसे कैसे करना है। पहले क्वेश्चन पहला नोट करेंगे आप लोग, ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है एग्जाम्पल 1 कराने जा रहा हूँ। एग्जाम्पल 1 सभी पे हिंट थोड़ा मोड़ा दे देता हूँ। एग्जाम्पल 1 क्या है इसके बारे में कराते हैं। एग्जाम्पल 1, अब एग्जाम्पल्स 1 क्या कराएंगे इस पर ध्यान समझना। एग्जाम्पल्स 1 राइट। एग्जाम्पल्स 1 में सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन दिया हुआ है उस पर डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, ध्यान से सुनना। लिखा है एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल बोला है, मतलब जब भी कन्वर्ट किस में करो राइट एंगल में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझना, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है। बोला है कि एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ कितना बेटा अ राइट एंगल। पहला लिखो, पहला जैसे दिया हुआ है
कैसे करेंगे, जैसे ये दिया बेटा 60 डिग्री, क्या दिया है, इनको कन्वर्ट करना है किसके राइट। तो आप इसको क्या लिखोगे, 60 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि ये भी डिग्री कैंसिल आंसर कितना आ जाएगा 2/3। क्लियर हो गया। अच्छा अब अगला बताओ, इसी का जैसे ये दिया हुआ, ये वाला कैसे करोगे बेटा बताओ, जैसे दिया 7 और इतना दिया है, तो पहले इसको कैसे निकालोगे। सबसे पहले आपका काम क्या है, इसको पूरा डिग्री में कन्वर्ट करो, और डिग्री में कन्वर्ट करने के बाद फिर क्या कर दोगे, क्या सभी क्वेश्चन हो जाएंगे। तो हम इसको जैसे कन्वर्ट करना है तो इसको क्या लिखोगे 75 डिग्री प्लस 15 डिवाइड बाई कितना बेटा 60। अब ये डिग्री हो गया, करने के बाद इन सब से क्या डिवाइड कर दो 90 डिवाइड कर दो। आसान लगा। एक काम, जैसे कुछ जगह रेडियन दे दिया तो हमको लगता है आप क्वेश्चन कर ले जाओगे, इस टाइप के क्वेश्चन कर ले जाओगे कि अगर ऐसा बोला है। सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान समझना, बोला कि ग्रेड सिस्टम मिनट में बदलो। क्वेश्चन नंबर 7 पे बात करने जा रहे हैं। क्वेश्चन बोला है कन्वर्ट करना है, क्या करना बेटा, कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट ग्रेड इन ग्रेड में, किसमें बेटा, इन ग्रेड में। चलो अब बताओ ग्रेड क्या कहलाता है, ग्रेड सिस्टम, ग्रेड हो, मिनट हो और क्या हो, सेकंड हो। आपको नहीं समझा तो आप लेक्चर में भी देख सकते हो, पिछले वाले लेक्चर में आप लोग भी बेसिकली जैसे कुछ भी चैप्टर जैसे रिवाइज करना है या सर क्या बोले तो आप जाके चैनल पे वहाँ पे जाकर के देख करके पॉज करके वीडियो देख लेना किया करो, और कुछ भी डाउट हो फिर हमसे डिस्कशन कर लिया करो, ठीक है। एक चीज़ और मैं बताने वाला हूँ, क्लास 11 वाले बच्चे ध्यान समझना, डिफ्रेंशिएशन की टॉपिक स्टार्ट होने वाली है। किसकी टॉपिक, डिफ्रेंशिएशन की, शाम के टाइम स्टार्ट होगा। कितने टाइम, शाम के टाइम स्टार्ट करेंगे, जिसमें कि 12th वाले के बच्चे के साथ साथ आप पढ़ेंगे तो 11th वाले बच्चे भी इसी साल अब वो इंटीग्रेशन भी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, डिफ्रेंशिएशन पढ़ते ही आप लोग क्या पढ़ोगे, इंटीग्रेशन। मैटर नहीं करता किस, वो मेरा प्रॉब्लम मैं कैसे आपको पढ़ाता हूँ वो आपको समझ में आ जाएगा एकदम नहीं, क्योंकि आप 11th कुछ चैप्टर जानते हो नहीं जानते हो, लेकिन आ रहा है समझे ना, ऐसे सब कुछ आने लगेगा। ठीक। अब एक बात बताओ, अगर ग्रेड सिस्टम बदल करना है, जैसे ये लिखा है 30 डिग्री, क्या लिखा है भाई 30 डिग्री, तो याद रखो ग्रेड सिस्टम अगर जैसे हमको याद करना कि कैसे बदलना है तो आप याद कर लो ये वाला, ये क्या बेटा पाई, ये क्या है 180 डिग्री, और ये क्या है 200 ग्रेड। हमको बदलना किस में है, इस डिग्री को किस में बदलना है, ग्रेड में। तो ग्रेड में बदलने के लिए क्या करोगे, तो 1 डिग्री इक्वल टू कितना 10/9 क्या हो जाएगा ग्रेड, हो गया नहीं हो गया। तो इसको कितना लिखोगे 30 × 10/9 क्या हो गया ग्रेड। अब इसका साल पूरा कितना आएगा, ये जी कितना हो जाएगा बेटा, ये कैंसिल हो जाएगा, 3 आएगा कितना 100 डिवाइड बाई 3 ग्रेड। अब इसके बाद आप मुझे बताओ, अब इसको किस में लिखना है मुझे, ग्रेड में हो गया, लेकिन ग्रेड का जस्ट आंसर है नहीं, इसका आंसर ग्रेड में होगा, मिनट में होगा और सेकंड में। याद है, इसको कितनी बार डिवाइड करोगे, पहले एक बार डिवाइड करते चेक करते, पहली बार डिवाइड करो आंसर कितना आएगा 33 ग्रेड प्लस कितना हो गया बेटा 1/3 ग्रेड। अब मुझे पता है एक ग्रेड में कितने मिनट, 100 मिनट, चल कितना भागेगा, भाग 30 ग्रेड, फिर यहाँ कितना होगा बेटा 100 डिवाइड बाई 3 क्या हो जाएगा मिनट, क्योंकि मुझे पता है कि 1 ग्रेड इज इक्वल टू 60 मिनट्स, किस 100 मिनट 100, क्योंकि ग्रेड है तो 100 मिनट लगाएंगे, अगर डिग्री सिस्टम है तो 60 लगाएंगे, राइट। अभी पता इसका भी आंसर कितना आएगा 33 ग्रेड 33 मिनट प्लस क्या लगा बेटा 1/3 मिनट ही रहेगा। अब इसको भी कन्वर्ट कर दें, इसका भी कितना आएगा, इसका भी कितना आएगा बेटा 33 ग्रेड प्लस 33 मिनट, फिर 33 क्या हो जाएगा सेकंड हो जाएगा। तो इसको क्या लिखेंगे 33 ग्रेड 33 मिनट 33 सेकेंड, दिस इज ग्रेड सिस्टम। नो मैटर, इतना अप्रोक्सीमेट बहुत, नोट कर लो इसको जल्दी से। तो एक क्वेश्चन और कराते हैं इस पे हम, अच्छा ये सब करने आ गया ना आप लोग को, गलती नहीं होगी आप लोग से ना।
चलो भाई, ग्रेड सिस्टम हो गया। इसके बाद आपको ये राइट एंगल के टर्म में दिया हुआ ग्रेड सिस्टम, इनको डिग्री मिनट में बदलना है। अब सभी क्वेश्चन कर ले जाओगे, अब सभी क्वेश्चन कर ले जाओगे। तो एग्जाम्पल 1 लगा लेना, एग्जाम्पल 1 क्या कर लेना बेटा, आप लोग सॉल्व कर ले जाना, राइट। एग्जाम्पल 1 सभी सॉल्व कर ले जाओगे। कुछ भी डाउट हो फिर हमसे क्या करना, आप डिस्कशन करना। इस टाइप के भी क्वेश्चन आपसे हो गए होंगे। ये रेडियन का भी कन्वर्ट करने आ गया आपको, डिग्री भी कन्वर्ट करने आ गया। एग्जाम्पल 2 भी बेटा लिख दो। एग्जाम्पल कहाँ गया, एग्जाम्पल होमवर्क HW नोट कर लो बेटा, क्या क्या आपको डिस्कशन, कल हम फिर डिस्कशन करेंगे इस पर, ठीक है। एग्जाम्पल 1 सॉल्व करो, एग्जाम्पल 1 आपको सॉल्व करना है, एग्जाम्पल 2 सॉल्व करना है, एग्जाम्पल 3 सॉल्व करना है। मैं इस चैप्टर जैसे आप लोग को एक्सरसाइज बोला जाता है, बट यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, एग्जाम्पल ऐसे बोला जाता है। ये पूरा एग्जाम्पल है, राइट, ये एग्जाम्पल है। टोटल 3 एक्सरसाइज आपको दे दिया हूँ, 3 एक्सरसाइज बहुत है, ठीक है, नोट कर लो इसको। अब आपका ये पूरा पॉइंट क्या हो गया, कंप्लीट। कल मैं इस पर डिस्कशन करूँगा, नेक्स्ट लेक्चर में मैं इस पर क्या करूँगा, पहले आप लोग स्टडी करके आओगे, डाउट रहेगा फिर ही हम डिस्कशन करेंगे, अदरवाइज अगर डिस्कशन नहीं करोगे मैं छोड़ दूँगा। तो आप लोग को करना क्या है, पहली एक्सरसाइज आप एग्जाम्पल लगाओगे, सेकंड एग्जाम्पल, थर्ड एग्जाम्पल, फोर्थ एग्जाम्पल, ठीक। आप ग्रुप में मैसेज कर सकते हो, ठीक है, या तो आप टेलीग्राम मेरा जानते ही हो, आप MRD क्लासेस नाम से सर्च करोगे तुरंत वहाँ पर टेलीग्राम में आ जाएगा, लिखोगे MRD क्लासेस देवेंद्र सर, तुरंत आप वहाँ पे ज्वाइन करोगे, ज्वाइन हो जाओगे, राइट। वहाँ से भी आपको वहाँ पे DPP मिल जाएगा। और इस जो एग्जाम्पल 1 है, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3, इसका भी मैं आपको दे दूँगा। या तो आप लोग इसको बुक को क्या कर लो, ख़रीद लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट लेक्चर के बारे में। ये मैंने बेसिक चीज़ें पढ़ा दिया हूँ, आप इसे कर सकते हो, ठीक है, बेसिक चीज़ें है ये सब चीज़ें। अब मैं बात करता हूँ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो एंड एंटीज के कुछ कंसेप्ट के बारे में, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन पर हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, राइट। अब क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, का है √1 माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू कोसेक एक्स माइनस कॉस एक्स। नॉट मैटर, आप यहाँ कुछ भी एंगल ले सकते हो, एक्स वाई कुछ भी, राइट। अब मुझे ये करना है, तो आप देख रहे हो कि ये अंडर रूट में है, ये क्या अंडर रूट में नहीं है। तो कोशिश ये करो कि क्या करें कि पहले अंडर रूट हट जाए, क्या करें कि अंडर रूट हट जाए। तो सबसे पहले आप एक कुछ बच्चे कहेंगे स्क्वायर करो। अरे एक बात बताओ यार, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलोगे और लिखा क्या है 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस एक्स। अब तो कहोगे स्क्वायर कहाँ से करोगे, एक साइड पे स्क्वायरिंग तो कभी नहीं होगी। अब एक बात ज़रा सोचो, आप जब भी अंडर रूट में डिनोमिनेटर में वैल्यू जो होती है उसको रेशनलाइजेशन कर दो, या उसी का कॉन्जुगेट ले लो, कम्प्लेक्स नंबर के अकॉर्डिंग मान के तो कॉन्जुगेट ले लो। अगर जहाँ प्लस वहाँ क्या ले लो माइनस, और जहाँ माइनस वहाँ क्या ले लेंगे प्लस ले लेंगे। अब जैसे ही इसको सॉल्व करोगे आंसर क्या लिखोगे बेटा, ये क्या है 1 माइनस क्या है बेटा कॉस एक्स डिवाइड बाई नीचे क्या है बेटा 1 प्लस कॉस एक्स है। जब इनका मल्टीप्लाई कितना आएगा 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस 1 माइनस में बेटा कॉस एक्स। अब इसको जब करोगे सेम, अब इसको लिखोगे क्या हम लोग 1 माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, राइट। ए प्लस बी, ए माइनस बी, 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। देन ये स्क्वायर बाहर निकल जाएगा बेटा, 1 माइनस क्या बचेगा कॉस एक्स डिवाइडेड बाई नीचे क्या आएगा बेटा साइन स्क्वायर एक्स है, लेकिन ये अंडर रूट से ये भी तो बाहर निकलेगा, मैं निकाल देता हूँ। इसको लिखेंगे तो 1 माइनस क्या लिखेंगे कॉस एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स। इसको मैं अब क्या कर दूँ अलग अलग ब्रेक कर दूँ बेटा, तो क्या लिखोगे बेटा बोलो 1 अपन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स। बड़े भाई एक बात बताओ, इस 1 बाई साइन एक्स को क्या लिखेंगे हम लोग कोसेक एक्स, और इसको क्या लिखेंगे कॉट एक्स, राइट। प्रूफ हो गया बेटा, क्लियर है। एक क्वेश्चन और देते हैं, उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। क्वेश्चन नोट करिएगा सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है आपका, प्रूफ करना है, प्रूफ दैट है ये सब प्रूफ दैट बेटा, ठीक है। प्रूफ दैट सेक स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू tan a प्लस कॉट ए।
ये आपको गिवन है, tan a प्लस cot a गिवन है। अब इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इसके बारे में थोड़ा सॉल्व करिए, बताइए। एक बात बताओ कि कर ले जाओगे, करके दिखाओ, अच्छा करके देखो, मैं वेट कर रहा हूँ मैक्सिमम 2 मिनट। चलो भाई, टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है। आप ध्यान दो, ये दिया है बेटा tan है, ये क्या दिया है cot है, और वो आंसर किसके फॉर्म में दिया है, सेक के और कोसेक के फॉर्म में दिया है। ध्यान दो बेटा सभी लोग, बेटा प्रदीप आप भी ध्यान दो अच्छे से। तो आप करोगे क्या, लेफ्ट साइड लेके चलोगे, क्या ले चलोगे बेटा, लेफ्ट साइड। तो जैसे ही लेके चलोगे बेटा, ये बताओ ये सेक को tan के फॉर्म में चेंज कर लो, नहीं कर लोगे, क्या लिखो 1 प्लस tan स्क्वायर है, 1 प्लस tan स्क्वायर a। इसको क्या लिखोगे बेटा बताओ, 1 प्लस cot स्क्वायर a, राइट। अब एक बात बताओ, इनको क्या लिखोगे तब, इसको लिखोगे tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a प्लस 2। एक बात और मुझे बताओ, आपके सामने तो आंसर दिख गया क्या, tan स्क्वायर a का होल स्क्वायर प्लस cot a का होल स्क्वायर प्लस 2, ये सब सेम है। अगर यहाँ tan a लिख दे इंटू क्या लिख दे बेटा cot, ये दोनों तो कट जाएगा ना, और फॉर्मूला भी बन गया। फॉर्मूला किसका बना है, अंडर रूट tan a प्लस cot a का क्या होल स्क्वायर, और बाहर इसको निकाल दूं, आंसर कितना आ जाएगा, tan a प्लस cot a। जानते हो आप लोग, बस सिंगेज लर्निंग का बुक अप्लाई करते रहो। वहाँ पे 1/cos करके और 1/sin करके। अच्छा, इन्होंने कहा दूसरा मेथड लगा रहे हो, ठीक है, हम उससे भी करके देख लेते हैं। चलो भाई उससे भी करके देखते हैं, ये समझ में आगे नहीं आ गया। अब बताओ अगर दूसरा मेथड से लगाते हैं, देखते हैं सेकंड मेथड, ठीक है। ये अंडर रूट है, अंडर रूट आने दो, इसको मैं क्या लिखूँ भाई 1/cos स्क्वायर a, इसको क्या लिख दूँ cos स्क्वायर बाई, एक कोसेक है, 1 क्या हो जाएगा sin स्क्वायर a। बोलो बेटा इसको बाहर निकालना है, तो पहले इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a डिवाइड बाई sin स्क्वायर a इंटू cos स्क्वायर a। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये इसकी वैल्यू 1, तो अंडर रूट हट गया ऊपर से, अंदर कितना बच्चा, यहाँ भी अंडर रूट हट जाएगा, बचे कितना sin a प्लस क्या लिखेंगे इंटू cos a, है कि नहीं बेटा, कोई दिक्कत। अब एक बात बताओ, इसके फॉर्म में ये साइन है, ठीक ये है, अब करोगे कैसे भाई, नहीं रॉन्ग नहीं, आप तो बताओ कुछ तो सोचो। सर वहाँ पे इंटू नीचे दिया था, हम ध्यान नहीं दिए। आओ कुछ सोचो, क्या करो, कॉस से क्या डिवाइड करोगे, एक चीज़ दिमाग लगा सकते हो क्या, लेकिन कोई मतलब नहीं दिमाग लगाने का। अगर आपके दिमाग में ये आता होगा कि 1 क्या दिया है, इसको दिया 1 को हम साइन स्क्वायर क्या लिख दिया a प्लस कॉस स्क्वायर क्या लिख दिया a, हो गया, इसकी वैल्यू 1 होगी। अब इसको मैं अलग अलग डिवाइड कर दूं, साइन a कॉस a, साइन a कॉस a, एक साइन साइन कैंसिल, बचा क्या कॉट tan a, इधर से कॉस कैंसिल, बचा क्या कॉट a। प्रूफ हो गया। ये चीज़ें सोचना पड़ेगा आपको, क्या हमारी बात नहीं समझ में आ रहा, 1 है, 1 को साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a लिखेंगे। अब इसको मैं अलग अलग डिवाइड कर दिया, तो एक साइन से कैंसिल आउट, बचा क्या साइन बाई कॉस बच गया, और साइन बाई कॉस क्या बनेगा tan, एक कॉस कॉस कैंसिल हो गया, बचा क्या कॉस बाई साइन, दैट इज कितना आ गया कॉट। क्या दोनों तरीका प्रूफ हो जाएगा, कुछ भी कर सकते हो, किसी का आप लोग फ्रीडम, आप लोग क्या हो फ्रीडम हो, जैसे चाहो वैसे क्वेश्चन कर सकते हो। हमारे पास समझ में नहीं आ रहा है, नोट को नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कराता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देना, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखो कोसेक, क्वेश्चन है क्या हमारा, कोसेक एक्स, लिखिए क्वेश्चन यहाँ पर, यार इरेज करने का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। क्वेश्चन ये है,
कोसेक ए माइनस साइन ए, अगले ब्रैकेट में लिखा हुआ है सेक ए माइनस कॉस ए इज, फिर लिखा है टेन ए प्लस कॉट ए इज इक्वल टू 1। सॉल्व करो भाई, ये हमको प्रूफ करना है कि 1 दिखाना है, जल्दी करो भाई। जल्दी करो। कोसेक एक माइनस साइन ए कॉस ए, ब्रैकेट में tan ए प्लस कॉट ए इक्वल टू 1 दिखाना है। क्वेश्चन बहुत आसान है, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए बेटा ना, कॉमन सेंस यही लगाओ, इन तीनों का रिलेशन मिला, मतलब दिस फैक्टर दिस एंड दिस का फैक्टर कितना आ रहा है 1 आ रहा है, इन तीनों का प्रोडक्ट कितना आ रहा है 1, मतलब सबको किसी एक फॉर्म में चेंज करो, किसके फॉर्म में, साइन कॉस के फॉर्म में चेंज करो, आंसर आपके सामने आ जाएगा, है कि नहीं। चलो हम बात करते हैं कैसे, ये साइन कॉस है। अब याद करो है ना, जैसे मैं होमवर्क देता हूँ ना, जैसे हमने कहा इसको ट्राई करो, आप वीडियो को पॉज करो, वीडियो को पॉज करने के बाद क्या करो, सॉल्व करो, फिर नहीं तो फिर हम तो सॉल्यूशन पढ़ाएंगे, ये नहीं कि सर पढ़ाएंगे तो कभी तो कहीं पे करेंगे, तो रुक जाओ अभी 2 मिनट, ऐसे नहीं करना। वीडियो को कर लो, पॉज कर लो, वीडियो रोकने के बाद आप इसको आराम से क्या करो, सोचो क्या करें, फिर नहीं समझे तो फिर हमारा वीडियो अगले बार फिर आराम से सॉल्यूशन देख लेना उसका, लेकिन कोशिश करो पहले खुद से ट्राई करने की, राइट। जैसे कोसेक है तो कोसेक को क्या लिखेंगे 1 बाई साइन ए लिखेंगे, माइनस क्या लिखेंगे बेटा इसको साइन ए लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे बेटा 1 बाई कॉस ए माइनस कॉस ए इंटू बेटा क्या लिखेंगे साइन ए डिवाइड बाई कॉस ए प्लस 1 अपान कॉस। इसकी वैल्यू तो मैंने अभी डायरेक्ट बताया हूँ, इसकी वैल्यू कितना 1 अपान कितना साइन ए इंटू कॉस ए, क्यों अभी तो मैं पीछे बताया हूँ, है नहीं बेटा। अब बताओ यहाँ से आंसर कितना 1 माइनस साइन स्क्वायर है, 1 माइनस साइन स्क्वायर है, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या लिखेंगे हम लोग कॉस स्क्वायर है, डिवाइड बाई क्या होगा बेटा साइन है, इसको क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर है डिवाइड बाई कॉस है इंटू इसको कितना बेटा 1 अपन साइन ए इंटू कॉस ए, साइन एक यहाँ से कैंसिल है, एक ऊपर बचा, ये इसको कैंसिल आउट, कहाँ ये इससे कैंसिल, ये कॉस इसको कैंसिल, ये कॉस इसको कैंसिल, आंसर 1 इंटू 1 इंटू 1, इन तीनों का प्रोडक्ट भी कितना आता है 1 आता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से करो। अब हम इसको आपके एग्जाम्पल करा रहे थे, मतलब एग्जाम्पल 4-5 के एग्जाम्पल्स करा रहा था, राइट। अब मैं बात करूँगा नेक्स्ट की तरफ, उसका ध्यान समझना। अब आपको एक एग्जाम्पल कराने जा रहा हूँ, उसके बारे में ध्यान समझना। एग्जाम्पल्स 5, एग्जाम्पल 5 भी ध्यान दो। एग्जाम्पल 5 में पहला क्वेश्चन क्या है उस पर हम डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन कोशिश करिए आप लोग सभी ट्राई करिएगा, हम कुछ क्वेश्चन करा दे रहा हूँ लेकिन बाकी आप लोग ट्राई करेंगे। होमवर्क बहुत तेज़ी से बढ़ेगी, आप लोग जल्दी जल्दी स्टडी करते रहिएगा, जल्दी से कंप्लीट करिएगा, राइट। पर डे का पर डे होमवर्क दिखाना है, डाउट है तो फ़ोन मैसेज करो, ग्रुप में सेंड करो, मैं उससे भी वहाँ सॉल्यूशन प्राप्त करा देंगे, ठीक है। एक चीज़ है, एक बात बताओ, ये पहला क्वेश्चन लिखा है, पहले का ही क्वेश्चन बता रहा हूँ, cos पावर 4a माइनस साइन पावर क्या दिया बेटा 4a इज इक्वल टू 1 प्लस, जल्दी सॉल्व करो बेटा, साइन स्क्वायर a, जल्दी करो, ये दिया -1 दिया है इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a दिया है, 2 cos स्क्वायर a दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो बेटा, इसको सॉल्व करो आप लोग जल्दी से। क्या बेटा cos टू दी पावर 4a माइनस साइन टू दी पावर 4a माइनस 1 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a, 2 cos स्क्वायर a, देन सॉल्व करो बेटा इसको जल्दी से। मैंने आपको ये रिजल्ट करा दिया हूँ, कुछ क्वेश्चन इसके बहुत आसान है, ये आप कर ले जाओगे, कुछ क्वेश्चन मैं कराऊँगा, ध्यान देना, ये भी आप कर ले जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करना है, ये भी कर ले जाओगे, 1 माइनस साइन ये भी आपको बता दिया हूँ, ये दिया। क्वेश्चन नंबर 11 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है उस पर बात करते हैं, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 11 है 1 माइनस tan a डिवाइड बाई 1 प्लस tan a इज इक्वल टू cot a
कॉट ए माइनस 1 डिवाइड बाई कॉट ए प्लस 1, ये दिया हुआ है। एक बात बताइए सभी लोग ध्यान से, ये वाला कर ले जाओगे आप लोग, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करोगे तो एक बार प्लस हो जाएगा, बचा क्या हमारा, बता देता हूँ थोड़ा सा अगर आपको लगता है डाउट है। अगर इसको करना है, इसको क्या लिखोगे बेटा, कॉस, अगर ध्यान समझना, कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर, और माइनस क्या बेटा 1। एक बार प्लस करोगे तो क्या लिखोगे, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, अगले ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस 1। थोड़ा लिखने में कंजूसी करता हूँ बट समझाऊंगा ज़रूर। इसकी वैल्यू कितनी 1, इसकी वैल्यू कितनी होगी बेटा 1, तो बचा कितना हमारा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस क्या बेटा 1। आंसर किसके फॉर्म में दिया है, कॉस के फॉर्म में। किसको बदलोगे, इसको किसको, साइन को, तो लिखोगे कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस कितना कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। अब इसको सॉल्व करो तो क्या लिखोगे, कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए, बोलो बेटा माइनस 1, बोलो बेटा, तो ये हो जाएगा -2। कहाँ से आंसर आ गया, क्वेश्चन गलत कॉपी किए हो क्या, ये +1 है बेटा, ये आपका +1 है, क्वेश्चन नोट कर लो, ये +1 दिया हुआ है, ये +1, ये +1, ये +1, ये प्लस, ये प्लस, ये क्या हो गया बेटा, कैंसिल आउट, आंसर कितना आ जाएगा